सेनेटर इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल कराया, अब वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमकेएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। महाजिर बहुत बदकिस्मत कौम है। बानी एमकेएम ने नस्लों को तबाह किया और अब तक उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं हो रही। बानी एमकेएम बरतानिया में इमरान फारूक के कत्ल का केस खुलवाएं, मैं अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा, मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर वो हमारे जैसा बहादुर फील्ड मार्शल कहां से लाएगा? हमने भारत पर रहम किया, वरना मजीद जहाज भी गिरा सकते थे। किसी ने भी जंग मुसल्लत की तो हमारा फील्ड मार्शल नाखून चने चबा देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब, कहा कि बीबी की शहादत हमें तकसीम करने का दिन था, मगर मैंने बेनज़ीर की रूह जो कह रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान कयामत तक कायम रहेगा, क्योंकि हमारी फौज ने आंखों में आंखें डालकर भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उन्हें मालूम हुआ कि ये खेल नहीं। मोदी को अंदाजा हो गया कि जंग खेल नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हम मुसलमान और शहादत के मुतनम्मी हैं। के महीने में फौज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। पाकिस्तान की आवाम की जीत है, जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है, भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी से मंगवाए थे। साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत है। हमारी मुसल्लह फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी गायब हो जाता है। मुल्क का आदमी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। बिजली, गैस का बिल, राशन, दवाएं सब महंगा है। इख्तियारात छीनने के बजाय बेहतर है कि सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। हमारी कोशिश है कि बहरानों का मुकाबला करें और आवाम को रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। लाहौर में मुल्क का पहला ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट के कयाम के लिए पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। रेड़ी बांध बरसों से खुले आसमान तले खड़े हुए थे, आज उन्हें छत मिल चुकी। पंजाब भर में ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इकदाम। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सऊदी रियासत के इकदाम को रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोमालिया की मुकम्मल खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर सूरत हिमायत की जाती है। किसी रियासत के हिस्से को तस्लीम करना संगीन कानूनी और अमन के लिए ख़तरनाक है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस आर्जी तौर पर बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे और लाहौर से हिरन मीनार तक मोटरवे M2 पर ट्रैफिक मुअत्तल। M3 फैजपुर से जुड़ावाला तक मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। कराची में यखबस्ता हवाएं चलने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पीर से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी।
भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक NBB वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर हो रही है। अमरीका की जानिब से स्क्रीनिंग सख्त करने, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त, भारी फीस और नए इंतखाबी मयार ने भारतीय दरख्वास्त गुजारों की मुश्किलात बढ़ा दी। भारतीय हुनरमंद तबका अपने मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क को ही तरजीह दे रहा है। भारतीय शहरी बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जोग्राफियाई महल वकूअ, दिफाई सलाहियत और सफारतकारी को बरूए कार लाकर आलमी सतह पर अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल की। आलमी जरीदे कैरोलाइन पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। अमरीका ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मरकजी हैसियत दी। रियासत मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। भगोड़े आदिल फारूक राजा पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी। आदिल फारूक राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। रियासत मुखालिफ इकदामात में मुलविस 4th शेड्यूल में शामिल अशखास पर मुतालिका कवानीन के तहत सफरी पाबंदियों का निफाज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट्स, मुंजमद और हर तरह की जायदाद भी जब्त की जा सकती है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मनसूख किए जाते हैं। डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे में सरमायाकारी नई जहत में दाखिल। SIFC की जामे सफारती और मुआशी हिकमत अमली से ब्राज़ील के साथ तस्वीराती शराकतदारी में तारीख साज पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और ब्राज़ीली सफ़ीर की मुलाकात में लाइव स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में शराकतदारी को नई वुसअत देने और ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। हमास का नया सरबराह कौन होगा? फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम की क़यादत काउंसिल जल्द नए सियासी सरबराह का फैसला करेगी। नए सरबराह के लिए खलीलुल हय्या और खालिद मशअल में बड़ा मुकाबला मुतवक्के। तूफ़ान अल-अक़सा के बाद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और याह्या सिनवार को इसराइल ने शहीद कर दिया था। खलीलुल हय्या और खालिद मशअल पर भी कतर में इसराइल कातलाना हमले की कोशिश कर चुका है। उस्मान हादी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ इनकलाब मंच का बांग्लादेश के बड़े शहरों में आज से मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान। इनकलाब मंच के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक असल कातिलों को गिरफ्तार करके मुकम्मल इंसाफ और जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं हो जाता, मुल्क गिर नाकाबंदी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ताइवान में ज़लज़ला, दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में इमारतें लरज़ उठी। शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले को कैटेगरी 4 करार दिया गया है। मरकज़ शुमाल मशरक़ी शहर यिलान से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र और वतन अजीज़ की बेटी मोना खान ने लंदन में मैराथन रेस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। खातून सहाफ़ी मोना खान ने 42.2 किलोमीटर का फासला मुकर्ररा वक्त में तय करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की बेटी मोना खान ने तारीख़ी कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। लंदन मैराथन रेस में मोना खान ने सब हिलाली परचम उठाकर भारतीय रेसर को भी पीछे छोड़ दिया। और श्रीलंका के साथ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ को भी शामिल नहीं किया गया। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका शहर दम्बुला में होंगे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।